डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन a एंड सेक। देखिए काफी बेसिक क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पर आपको एक गिवन इंफॉर्मेशन है और इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हमें साइन a और सेक ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन को ले लेते हैं। हमारा गिवन बेटा क्या है 15 cot a इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। ये 15 है, बीच में कोई साइन है बेटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, cot a को रोकेंगे और 15 को उधर भेजेंगे हम। नहीं तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा cot a इक्वल टू 8 बिफोर है, पहले है तो पहले लिख दीजिए आपको इधर, और 15 को उधर भेज देंगे तो ये 15 नीचे आ गया। तो cot a इक्वल टू बेटा आ गया 8/15। अब बेटा क्या देखो cot का वैल्यू दिया हुआ है तो cot की आइडेंटिटी हम बगल में लिख देते हैं। cot की आइडेंटिटी बगल में क्या होता है, हमने क्या बताया था बेटा, ये होता है b/p। क्या होता है b/p। अब इसका कंपेरिजन कीजिए। ऊपर में बेटा यहाँ पर b है और यहाँ पर 8 है, यानी b की वैल्यू क्या हो गया बेटा 8, और नीचे p है और यहाँ नीचे क्या है 15, तो p की वैल्यू क्या हो गया 15। तो हम लिख देंगे b की वैल्यू हमारा 8 हो गया और p की वैल्यू हमारा क्या हो गया 15 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं PBH। क्या होता है बेटा PB और H। अब देखिए हमारा बेटा जो है b की भी वैल्यू पता है और p की पता है, हमें क्या निकालना है h। तो h की आइडेंटिटी लगाइए, डायरेक्ट लगा दीजिए b नाउ डैट, और h की आइडेंटिटी बेटा हमने डायरेक्ट लिखवाया था h इक्वल टू रूट अंडर p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर रूट अंडर p की वैल्यू कितना है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे, और b की वैल्यू बेटा कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना 64। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। अब देखिए बेटा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 और 2 कितना 8, और 8 289। 289 बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है। किसका होता है आप याद कर लीजिएगा 17 का। देखो 17 इंटू 70 करेंगे तो आ जाएगा 289। देखो 7 7 का बेटा कितना हो गया 49, 4 7 और 4 करेंगे 11, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। देखिए 9 8 2। अब देखिए किसका रूट पता चल गया हमारा 17 का है। मुझे याद था, मैंने बता दिया, आपको लर्न कर लीजिए नहीं तो निकाल लीजिए। तो हमारा इस तरह से h की वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया। अब बेटा देखते हैं हम क्या फाइंड क्या करना है। हमें बेटा फाइंड करना है क्या साइन a। साइन हमें क्या करना है बेटा फाइंड साइन a। अब देखो बेटा साइन a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो साइन a की आइडेंटिटी लिखेंगे। साइन a की आइडेंटिटी हमारा क्या होता है p/h। अब देखो p की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा 15, तो 15 डाल दो, और h का वैल्यू बेटा अभी अब जस्ट फाइंड किया 17, तो आपका साइन a इक्वल टू हो जाएगा 15/17। ये हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या निकालना है सेक a। सेक a की बेटा आइडेंटिटी क्या बताया था h/b। h/b। अब h देखो बेटा कितना आ रहा है आपका, h हमारा बेटा आ रहा है 17, तो 17 डाल दीजिए। b की वैल्यू कितना है बेटा 8, तो 8 डाल दीजिए। तो हमारा सेक a भी आ गया 70/8। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 हमारा क्या कर रहा है, देखो रीड करते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा यहाँ पर हमारा सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है ऑल अदर। ऑल अदर का मतलब हुआ सेक को छोड़कर। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है, साइन बताया था हमको, आपको कॉस बताया था हमने, टैन बताया था, कॉट बताया था, सेक बताया था, और कॉसेक बताया था, ये बताया था। और हमारा सेक की वैल्यू दे रखा है तो सेक को छोड़ दीजिए। तो सेक को हमने छोड़ दिया तो क्या बचा साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक। यानी ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए बेटा, टोटल 5 बच गए। ये पांचों का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपने जिस तरह से किया था गिवन को लेकर उसी तरह से बेटा हम यहाँ पर करेंगे। सेक थीटा की वैल्यू दिया होगा तो सेक थीटा की वैल्यू क्या दिया बेटा, लिखो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया 13/12।
और बेटा हम यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी आइडेंटिटी लिखते थे, तो आप लिख लो, समझने के लिए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है बेटा h/b। अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिए जाके फॉर्मूले को हमारे बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा कंपेरिजन करो, यहाँ पर h है ऊपर में, यहाँ पर 13 है, यानी h की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 13, तो h इक्वल टू 13। नीचे में यहाँ पर b है बेटा, यहाँ पर नीचे क्या है 12 है, यानी b की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 12, b इक्वल टू 10। क्लियर है। अब देखो बेटा h पता है, b पता है, बचा क्या, ट्रायंगल के साइड में PBH होता है। हमने बताया है आपको h पता है और b की पता है वैल्यू, हमारा कौन सा पता नहीं वैल्यू p। तो सबसे पहले p को निकालेंगे, तो p की आइडेंटिटी लगाते हैं डायरेक्ट और उसको सॉल्व करेंगे, हमारा p की वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे v नॉट एट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, p इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आइडेंटिटी है आप लर्न करिए, h की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पर h की वैल्यू देखिए कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b की वैल्यू बेटा कितना है 12, 12 का स्क्वायर कीजिए बेटा। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा 144। अब इसको बेटा माइनस कर दो, माइनस करोगे बेटा तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 गया तो 0, 25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई ना। अब बेटा जब हमें p b h तीनों फाइंड हो जाएगा तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री को हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप साइड में आपका फाइंड आउट पहले क्या करेंगे, साइन का, साइन ए नहीं, ए नहीं एंगल बेटा है, ए नहीं थीटा दे रखा तो अब थीटा देना पड़ेगा आपको, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा p/h, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए p की वैल्यू आपने क्या निकाला 5 डाल दीजिए यहाँ से, और h की वैल्यू आपने क्या निकाला 13, तो डाल दीजिए 13, यहाँ देखिए दिया हुआ। उसी तरह से क्या कर देंगे cos थीटा, cos थीटा बेटा क्या होता है b/h, b का वैल्यू देखिए कितना है आपका गिवन 12 है, तो यहाँ पर 12 डालिए। h की वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है 30, तो 30 लिख दीजिए। क्लियर है। tan थीटा की वैल्यू देखिए बेटा क्या होता है फॉर्मूला p/d, तो देखो p की वैल्यू कितना निकाला है आपने, फाइंड किया 5, तो 5 लिख दीजिए। b का वैल्यू बेटा कितना गिवन है 12, सिर्फ वैल्यू डालते जाइए फॉर्मूला लिख के। उसी तरह से cot थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा b/p। अब देखो b की वैल्यू कितना है बेटा 12, तो 12 लिख दो। p की वैल्यू कितना फाइंड किया बेटा आपने 5, तो 5 डालो। उसके बाद क्या सेक तो आपको पता है आपको, अब क्या निकालोगे रेस्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बेटा h/p, h की वैल्यू देखो कितना दिया है 13, तो 13 डाल दो। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू देखो p का कोई p, अच्छा 5 निकाला था मैंने बेटा 5 डाल दिया। अब देखो अदर सारा साइन के निकल गया, साइन का बेटा हो गया कितना 5/13, cos थीटा भी इक्वल टू 12/13 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 5/12 आ गया, cot थीटा इक्वल टू 12/5 आ गया, cosec थीटा इक्वल टू 13/5 आ गया। अदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पर लिखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेटा कह रहा है इफ एंगल A and B are equate angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। बेटा हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा। फिर से इसको पढ़ते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर के ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तब ज्यादा होगा, मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। बेटा देखो कह रहा है इफ A and B are equate angle, A और B equate angle है, क्लियर है। इक्विट एंगल बताए थे जिसका वैल्यू 90 से कम है, और हमने बेटा पहले ही बताया था कि देखो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई ट्रायंगल आएगा तो राइट ट्रायंगल की बात करेगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए और बी जो इक्विट एंगल होगा किसी न किसी राइट ट्रायंगल का होगा, क्लियर है आपका। तो आप ए बी दिया हुआ तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो और ए और बी को इक्विट एंगल मेंशन करो। देखो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया, क्लियर है, राइट ट्रायंगल हुआ बेटा, और ए हमारा 90 हो गया, क्लियर कट। अब इक्विट एंगल बेटा देखो एक इक्विट एंगल ए हो गया और एक इक्विट एंगल ए, क्लियर है। एक इक्विट एंगल ऊपर वाला और एक ये तो राइट एंगल हो गया आपका ना 90 वाला। तो देखो ए को यहां लिख दो, बी को यहां लिख दो, या बी को यहां लिखो, ए को वहां, आपको जहां मर्जी करे वहां पर लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी इक्विट एंगल कह रहा है तो ये भी इक्विट है ये भी, तो हमने यहाँ पर बेटा ए मेंशन कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया इक्विट एंगल।
तो जब ए बी यहाँ हो गया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, तो सी को राइट एंगल मान लिया। क्लियर कट है। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग ए और बी हो गया आपका इक्विटेंगल होगा। क्लियर कट है। आपको एक गिवन इंफॉर्मेशन से, देखो गिवन क्या है बेटा, cos A इक्वल टू cos B, दैट इज गिवन। इसको लिख दो आप समझने के लिए, गिवन लिख दो आपका cos A इक्वल टू cos B। और बेटा ये सो डैट कह रहा है, सो डैट, दैट मींस प्रूव करने कह रहा है एंगल ए और बी बराबर, यानी ये दोनों इक्विटेंगल इक्वल होगा। तो आपको ये टू प्रूफ में डाल दो, सबसे अच्छा ज्योमेट्रिक तरह इसको सॉल्व कर दो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है बेटा। देखो कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए थोड़ा सा जो है हम तुम्हें बेसिक कंसेप्ट देते हैं। देखो बेटा कोई अगर ट्रायंगल होता, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्लियर है, एक ट्रायंगल, इसका नाम दे दो ए बी सी, सपोज करो ए बी सी ही मान लो। अब देखो बेटा सपोज करो इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल होगा, ये दो साइड इक्वल होगा। तो आपने पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में टू साइड जब इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो साइड इक्वल अगर गिवन होंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो देखो यह ट्रायंगल एबीसी है और सपोज किया हमने ए बी किसके इक्वल है बेटा, सपोज किया, लेट कर दिया, कहने का मतलब बीसी बराबर है। अब देखो अब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट में कौन एंगल पड़ा, देखो ए बी का अपोजिट में कौन पड़ेगा बेटा, ये देखो सी, तो एंगल सी लिख दो। बीसी कहाँ है बेटा, ए वाला ना, तो इसके अपोजिट में कौन पड़ेगा, ए, तो एंगल ए। तो बेटा अगर हमारा साइड गिवन ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा तो एंगल सी किसके बराबर होगा बेटा, ए के। छोड़ो इसको, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई जरूरी है ऐसा ही ले। अब एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ने हम इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर, फिर से समझिए इसको पी क्यू आर। अब बेटा हम यहां पर सपोज करो इसको और इसको गिवन ले लेते हैं इक्वल, सपोज करो। तो देखो यहां पर क्या इक्वल ले लिया हमने, पी आर, किसके इक्वल, ध्यान से समझिए किसके इक्वल है बेटा, क्यू आर। दोनों साइड ए दैट इज गिवन रहेगा आपको, साइड इक्वल है। तो एंगल कौन कौन इक्वल होगा बेटा, कैसे लिखेंगे, अब पी आर है ना, तो पी आर के अपोजिट में चलो, कौन सा एंगल आ गया बेटा, क्यू, तो यहाँ क्यू डालो। अब देखो क्या है बेटा, क्यू आर ए वाला, इसमें कौन है, ऊपर वाला पी, तो एंगल पी। अगर हमारा पी आर इस फिगर में और क्यू आर के बराबर गिवन रहेगा तो हमारा एंगल कौन सा इक्वल होगा, क्यू और पी, अर्थात पी और क्यू बराबर होगा। इस कंसेप्ट का बेटा यहाँ पर यूज होगा। क्लियर है। एक तो एक कंसेप्ट यूज होगा और दूसरा कंसेप्ट होगा पीवीएच वाला कंसेप्ट होगा, परपेंडिकुलर। देखिए उसको हम करते हैं अभी, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। क्लियर है, लिख दिया प्रूफ। अब बेटा देखो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन बेटा हमारा है यहाँ पर cos A इक्वल टू cos B। क्लियर है। अब बेटा दोनों साइड cos है, सेम है, एंगल डिफरेंस है ए और बी, ए एंगल ए के लिए है, एंगल बी के लिए। क्लियर। चलो देखो यहाँ पर देखो, पहले इसकी आइडेंटिटी cos की लिखो, पहले समझने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको। क्या होता है बेटा इसका b/h, अब cos भी यहाँ पे लिखो b/h, इसका भी आइडेंटिटी सेम होता है। अब कहोगे सर इक्वल हो गया तो काट दो, नहीं बेटा यहाँ पर इक्वल आपको आइडेंटिटी लिख रहा हूं इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एंगल ए के अकॉर्डिंग b/h लिखना पड़ेगा और ये एंगल बी के अकॉर्डिंग b/h लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग हम b/h लिखेंगे। देखो आ जाओ, किसकी बात कर रहा है बेटा, एंगल ए। यहां पर देखो एंगल ए है, तो एंगल ए तुम्हारा यहां पर है। अब देखो ये, चलो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं कुछ देर के लिए, कर दिया रफ। अब बेटा देखो यहां पर हमने पीवीएच डिसाइड करने के लिए बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में बताया था कैसे डिसाइड करते हैं। एक बार जाकर आप बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, वहां पर यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। बेटा ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल है। हमने बताया था बेटा राइट 90 का अपोजिट साइड क्या होता है बेटा, एच, हाइपोटेनस। क्लियर। दूसरा बात हमने बेटा बताया था कि जिस इक्विट एंगल के बारे में पूछा जाए या जो इक्विट एंगल गिवन होगा उसका अपोजिट साइड ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, पी होता है। तो यहां पर इक्विट एंगल बेटा ए की बात कर रहा है, तो ए यहां पर ऐसे, ये यहां है, तो देखो देख रहे हैं आप। तो यहां पर ये इक्विट एंगल ए गिवन है, तो इसका अपोजिट साइड में कौन आ रहा है, बीसी आ रहा है। तो बीसी क्या हो गया हमारा, पी। क्लियर है। गिवन इक्विट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब बेटा P पता चल गया, H पता चल गया, तो अदर जो बचा क्या हो गया, D, क्योंकि 3 ही होता है PVH। क्लियर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। यहां पर आइए एंगल ए के, बी देखिए, बी कहां पर लिखे हो, बी यहां लिखे हो, कौन सा साइड आ रहा है बेटा, AC, तो AC डाल दो। H कहां लिखो बेटा, ए वाला, ए डालो।
अब बेटा यहां पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर बैठाना पड़ेगा तो बेटा एंगल अब कौन सा आ गया, बी। अब ए कंसेप्ट को बदलो, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको समझ लो, उसके बाद हम फिर इसको रब करेंगे और फिर एंगल बी के अकॉर्डिंग पी बाई एच को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। चलो अब हम इसको फिर रब करते हैं। अब एंगल बी के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे पी बाई एच और फिर वहां पर हम वैल्यू डालेंगे। चलो इस सारा हमने रब कर दिया, क्लियर कट। अब बेटा देखो, अब एंगल क्या है, बी, तो बी को मेंशन करो। अब इस बी के अकॉर्डिंग पी बाई एच मेंशन करो। चलो यहां पर 90 है बेटा, तो 90 का अपोजिट वाला भी बताया एच। अब गिवन एंगल हमारा बेटा बी है, तो बी का अपोजिट ए वाला आ गया, तो ये हो गया हमारा पी और रेस्ट जो बचा हमारा बी, क्लियर है। अब यहां पर वैल्यू डालिए साइड के अकॉर्डिंग, बी की बात कर रहा है बी। अब बी कौन सा बन रहा है साइड, बी ए वाला बन रहा है, बी सी, तो यहां पर लिखो बी सी। अब एच कौन बना बेटा, ए बी, ये भी डाल दिया, काम तमाम हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको रफ कर दीजिए, फिगर गंदा हो गया आपका, ठीक है, हमने रफ कर दिया, क्लियर है। अब बेटा देखो इक्वेशन में देखो आपका एक रिलेशन आ गया, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। अब देखो बेटा इक्वलिटी का केस है या नेचर देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों साइड का, तो AB क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो हमारा AC इक्वल टू क्या हो गया, BC, क्लियर है। अब बेटा अभी हमने बताया था, एक ट्रायंगल में बात किया था, फिगर बना के समझाया था कि बेटा कोई भी ट्रायंगल हो, इसके दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल। अब देखो इसके इस साइड इक्वल आ रहा है, साइड दोनों इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपोजिट एंगल को इक्वल करेंगे। तो देखो AC के अपोजिट एंगल, देखो AC के अपोजिट, AC आ जाओ यहाँ पर फिगर में, AC बेटा कहाँ है, देखो A और C, A वाला, A वाला। अब AC का अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है बेटा, B, तो यहाँ पर लिख दो B इक्वल टू, अब यहां पर क्या आ रहा है बेटा, BC, तो BC के अपोजिट एंगल लिखो, BC कहां है, इसको रब करो, BC देखो बेटा A वाला है। अब इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ऊपर देखो A आ रहा है, तो यहां पर लिख दो A, इसको सीधा करके बेटा लिख दो, एंगल A इक्वल टू क्या आ गया, एंगल प्रूफ, यही तो प्रूफ करना। तो बेटा इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा प्रूफ, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। ऑल द बेस्ट।